सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार कृष्ण सखा कृष्ण का विख्यात मित्र कृष्ण अर्जुन भ्रात्रा अपने बड़े भाई राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा विकल्पित सोचा गया नाना विविध शंकास्पदम अनेक संशयों पर आधारित रूप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की विश्लेष वियोग की भावना से कर्षित अत्यंत दुखी। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण के विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य छोटा सा पढ़ लेते हैं। अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया, अतः वो महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागरमूर्तिं मातृकोष्ठवासिं राधाकुण्डमेव प्राप्तो यस्य कृपया वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सैरण्यगुणाभातितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीशाखादतां गुरु वैष्णवमार्गिने स्मरणविकलनाशम् अनायास होय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 15वां अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सामयिक का क्या है? टाइमली क्या लिखा है इंग्लिश में? टाइमली रिटायरमेंट। हाँ, तो सामयिक मतलब समय पे उन्होंने निवृत्ति ले ली। हम लोग समय पे नहीं लेते हैं, लेते ही नहीं, लेकिन बिल्कुल टाइम पे ले ली उन्होंने। ऐसा बोलते ना, ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है, बिल्कुल लेट नहीं है। सामयिक मतलब बिल्कुल समय पे। तो ये आज हमने देखा कि आज हम देखेंगे कि शुरू के 4 श्लोक, 1 से लेके 4 श्लोक तक भगवान के लिए अर्जुन का जो अद्भुत विरह था, जो भगवान के लिए अर्जुन के अद्भुत विरह भाव को प्रस्तुत किया जा रहा है इन 4 श्लोकों में। मतलब हम समझ भी नहीं पाएंगे, इतना अद्भुत अर्जुन का जो भाव था भगवान के लिए, इतने बड़े तात्पर्य नहीं इन 4 श्लोकों में, लेकिन हमें हम खाली एप्रिशिएट कर सकते हैं कि भगवान के लिए अर्जुन के हृदय में क्या भाव थे। तो वो थोड़ी सी हम लोग श्लोकों के द्वारा देखेंगे कि जब युधिष्ठिर ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे अर्जुन से, तो उसके बाद अर्जुन का क्या रिएक्शन था। तो पहले 4 श्लोकों में वो कुछ उत्तर नहीं देते हैं, वो खाली उनका रिएक्शन देखा जा रहा है। ठीक है, उत्तर देना शुरू करेंगे 5वें श्लोक से। पहले 4 श्लोक में खाली वो रिएक्ट कर रहे हैं कि भगवान के विरह में कैसे वो रिएक्ट करते हैं, वो हम प्रयास करेंगे सुनने का। तो एवं कृष्ण सखा कृष्णो, एवं मतलब इस प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने अलग अलग प्रश्न पूछे। एवं का मतलब कंटिन्यू हो रहा है ना। एवं मतलब उन्होंने जो जो बातें करी अर्जुन से, कुछ कुछ जो जो पूछा, उस प्रकार कृष्ण सखा मतलब कृष्ण सखा कौन है? अर्जुन है, कृष्ण के सखा। और फिर क्या लिखा है? कृष्ण। ये कृष्ण कौन है? ये भी अर्जुन है। अर्थ देखिए, ये भी अर्जुन है? तो अब इसमें क्या है कि
एवं मतलब इस प्रकार कृष्ण सखा मतलब अर्जुन। अब उसके बाद सबसे आखिरी लाइन में कृष्ण विश्लेष को ले लीजिए। कृष्ण विश्लेष मतलब कृष्ण के वियोग से, विश्लेष मतलब वियोग। जैसे एक होता है हम बोलते ना आशीलस्यवा, आशीलस्यवा पादरता, मतलब या तो आप मुझे आलिंगन करिए या मुझे आप त्याग दे दीजिए। तो आश्लेष का मतलब संयोग और विश्लेष का मतलब वियोग। तो भगवान कृष्ण के वियोग से इस प्रकार अर्जुन इस प्रकार भगवान कृष्ण के मित्र अर्जुन कृष्ण के वियोग से कर्षित हो गए। कर्षित का मतलब अत्यंत दुखी हो गए। और उस समय उनके भ्राता, भ्राता लिखा आगे ऊपर, कौन है भ्राता? राजा। राजा ने कृष्ण, अब वो कृष्ण को ले लीजिए जो दूसरा वाला कृष्ण है, वो कौन है? अर्जुन। उनके बारे में अलग अलग विकल्पनाएं करी। विकल्पनाएं मतलब समझ रहे हैं? विकल्पनाएं मतलब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखे। किनके बारे में? अर्जुन के बारे में। किसने देखे? युधिष्ठिर महाराज ने। किस पे आधारित थे? तो कह रहे नाना शंकास्पदम, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के संशयों पर आधारित थे। अलग अलग प्रकार के संशय। कौन से संशय थे? जैसे हमने देखा ना कि तुमने इनकी रक्षा नहीं करी, तुमने ये नहीं किया, तुमने कोई स्त्री को वो शरण नहीं दी, या अलग अलग जो भी बातें युधिष्ठिर महाराज ने पूछी थी वो किस पे आधारित थी? अलग अलग संशयों पर आधारित थी। और वो उसका उन संशयों का विषय कौन थे? तो कह रहे रूपम। रूपम मतलब अर्जुन। ठीक है, समझ गए अर्थ? नाना शंकास्पदम रूपम समझे, ये समझना जरूरी है। राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदम रूपम मतलब भगवान महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को विषय बनाया, अलग अलग संशयों पे आधारित अर्जुन को विषय बनाया। किस पे आधार पे? अलग अलग विकल्पित करके। जैसे मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति अलग अलग तरीके से एक ही व्यक्ति को अलग अलग रूप में देख रहे हैं, समझ रहे बात को? अर्जुन वो विषय बना अलग अलग शंकाओं के। जैसे एक उदाहरण से, जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह के बाल बिल्कुल काले हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई ये 50 साल की उम्र हो गई अभी भी बाल काले हैं, तो कितने स्वस्थ हैं ये, बिल्कुल निश्चित रहते हैं टेंशन के बिना। मैं ये सोच सकता हूँ। तो एक तो ये रूप हो गया इनका, एक तो शंका का ये रूप हुआ। दूसरा रूप मैं ये सोच सकता हूँ कि ये तो शायद बाल काले करवाते हो, ये दूसरा रूप हो गया। व्यक्ति वही है, विषय कौन है? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु। रूपम कौन है? लक्ष्मी। लेकिन मैंने इनका एनालिसिस कर रहा हूँ अलग अलग संशयों पे आधारित होकर, है ना? समझ रहे बात को? तो उसी प्रकार से रूप एक ही था अर्जुन का, लेकिन महाराज युधिष्ठिर उनको अलग अलग विषयों के आधार पे अलग अलग संशय उनके सामने विकल्पित कर रहे थे। ये हो गया, वो हो गया, वो कैसे हैं, यदुवंशी कैसे हैं, कितनी सारी चीजें पूछी। ठीक है, तो ये सब पूछी किनसे पूछी? अर्जुन इनका वो बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, विषय बन गया। अलग अलग शंकाओं का विषय कौन बन गया? अर्जुन। वो अर्जुन कैसे हो गए? वो भगवान के वियोग में अत्यंत दुखी हो गए, है ना? अत्यंत दुखी हो गए। मतलब आप समझिए, कर्षित का अर्थ बहुत अच्छा बताएंगे, सारा दर्शनी में बताएंगे। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्षित का मतलब क्या हो गया? अत्यंत दुखी हो गए। मतलब अत्यंत दुखी भगवान। अब इसका सिंपल अर्थ समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के विषय वियोग में अत्यंत दुखी ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन जो थे, उनके प्रति राजा युधिष्ठिर ने अलग अलग संशयों पे आधारित उनको विकल्पनाएं करी, जिसका रूप अर्जुन था। समझ रहे बात को? कौन समझ रहे? नाना शंकास्पदम रूपम,
नाना मतलब अलग अलग, शंका मतलब संशय, और रूपम मतलब अर्जुन को विषय बनाया अलग अलग शंका में। जैसे मान लीजिए ट्रेन लेट आ रही है तो हमें लगता है ट्रेन कल को बॉम्बे से लेट निकली होगी, कल को रास्ते में लेट हो गई होगी। हम अलग अलग शंकाएं बनाते नहीं बनाते, है ना। कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो हमें अलग अलग शंकाएं उस पर हो जाती है, भाई ये ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार से अलग अलग शंकाओं के विषय बन गए अर्जुन युधिष्ठिर के द्वारा। और वो अर्जुन की स्थिति कैसी हो गई थी, भगवान के वियोग में अत्यंत दुखी हो गए थे। श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। अनेक शंखाओं का स्थान रूप देखकर जिनके प्रति शंका करने में आती है, इसका अर्थ ऐसा है। उत्तर देने में अर्जुन समर्थ नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वियोग से कृश हो गए थे। कृश मतलब ये कृश जो बता रहे हैं वो दुखी नहीं बता रहे, कह रहे कृश मतलब कमजोर हो गए थे, है ना। कृश का अर्थ क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का चेहरा सूख जाता है और उसका मतलब जिसे कहते हैं ना वजन कम हो जाता है। तो 7 महीना वहाँ रह के आए थे तो भगवान के विरह में वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना किसी का मान लीजिए व्यक्ति सूख क्यों जाता है। वर्तमान समय में व्यक्ति का अगर काम धंधा ढंग से नहीं चलता है या उसके परिवार वाले जो समस्या में कोई बीमारी आ जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, वो सूख जाता है। हम बोलते हैं क्या बात है सूखे हुए क्यों, है ना। चेहरा पिचक जाता है, शरीर पिचक जाता है, क्या तकलीफ है बताइए। तो इस प्रकार से अर्जुन क्यों सूख गए थे, भगवान के विरह में, है ना। और हम क्यों सूखते हैं, काम धंधा नहीं चलता तो सूखते हैं। समझ रहे हैं डिफरेंस, समझ रहे हैं हमारे में अर्जुन का क्या क्या डिफरेंस है। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सूख जाते हैं, और अर्जुन के जीवन में भगवान नहीं थे तो अर्जुन सूख गए। जीवन में भगवान तो थे ही, उनके नित्य पार्षद हैं, लेकिन ये विरह बता रहे कि अर्जुन को क्या विरह हुआ भगवान के लिए। तो ये श्लोक ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि 15वें अध्याय में अर्जुन के शुरुआत में अर्जुन का शोक सुनते हैं और कली का प्रवेश देखते हैं। उसके बाद राजा अपने पोते को राज्य संभाल के राज्य दे देते हैं और खुद मृत्यु की तरफ अपने भाइयों के साथ प्रयाण करते हैं। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 15वें अध्याय की जो चीजें होने वाली सब बता दी। क्या क्या बताया कि अर्जुन का शोक शुरुआत के 15वें अध्याय में क्या होगा, अर्जुन का शोक बताया जाएगा। उसके बाद कली का प्रवेश, कली का प्रवेश देख के युधिष्ठिर महाराज क्या करेंगे, राजा परीक्षित को राज्य सिंहासन सौंप देंगे और खुद मृत्यु की तरफ अपने भाइयों के साथ चले जाएंगे। मृत्यु की तरफ मतलब समझ रहे हैं, महाप्रस्थान मतलब महाप्रयाण। मृत्यु की तरह एक तरह से समझ लीजिए कि अंतिम समय मृत्यु की तैयारी के लिए निकल जाएंगे। मृत्यु की तैयारी मतलब पूरी रूप से भगवान के नाम चिंतन स्मरण में लग जाएंगे। समझिए इस बात का कि कैसे मैं अपने मृत्यु की तैयारी करूं। मृत्यु की तरफ मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई वो मृत्यु के मरने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब अल्टीमेटली भगवान के धाम पे जाने की पूरी तैयारी करने के लिए अपने भाइयों के साथ निकल जाते हैं। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि अर्जुन विकल्प के विषय बन गए, विकल्प के रूप बन गए। विकल्प मतलब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के रूप बन गए अर्जुन राजा के लिए। ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये विकल्प हो गए ना ऑल्टरनेटिव, अलग अलग कारण बताए ना, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। ये ऐसा क्यों विकल्प के रूप बने अर्जुन, क्योंकि अर्जुन की स्थिति बड़ी खराब थी। युधिष्ठिर ने इतने सब प्रश्न क्यों पूछे अर्जुन से, तो बता रहे हैं अर्जुन भगवान के विरह में पतला हो गया था। क्या हो गया था, कहाँ लिखा हुआ है, कर्षित। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सूख लकड़ी हो गए। सूख लकड़ी मतलब समझ रहे हैं, लकड़ी जैसे बिल्कुल सूख गए थे वो। तो वो स्थिति देख के युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को विषय बनाया इतनी सारी ऑल्टरनेटिव्स का, भी क्या हुआ बताओ, कुछ तो बताओ क्या हुआ। जैसे हम नहीं पूछते किसी से, नहीं पूछते कि क्या हो। जैसे मान लीजिए अब हंसू बाबू 3-4 महीना गांव रह के आए, कमजोर है, तो उनके बच्चे मुझे पापा क्या हो बताओ तो सही, क्या हुआ कुछ तो बताओ। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज इनसे पूछ रहे हैं, अर्जुन से पूछ रहे हैं।
अब दूसरा श्लोक भी ले लेंगे क्योंकि उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, तो हम खाली ऐसे पढ़ेंगे। शोकेन शुष्य वदन रत सरोजो हत प्रभः विभुम तम एवानुस्मरन् न शक्नोत् प्रतिभाषितुम्। शोकेन शुष्यत वदन, शोक के कारण, क्यों शोक हुआ? विरह, विरह के शोक के कारण शुष्यत मतलब सूख गया। क्या सूख गया? वदन, वदन मतलब शरीर नहीं, चेहरा, मुख। बदन अलग है, वदन अलग है ना। बदन जो होता है वो शब्द हिंदी में नहीं बोला जाता है, देह बोला जाता है। वदन का मतलब क्या हो गया? उनका चेहरा सूख गया। और क्या सूख गया? रित सरोज, रित मतलब हृदय कैसा था? सरोज की तरह, कमल की तरह था। मतलब उनका जो कमल की तरह हृदय था वो भी क्या हो गया? सूख गया। आपने कभी कमल को देखा हुआ है? खिला हुआ कमल कितना सुंदर लगता है, और अगर सूखे हुए कमल को देखें तो आपको लगेगा वो काला पड़ जाता है बिल्कुल, है ना। अभी यहाँ पे तो कमल की हम मालाएं नहीं देखते, वृंदावन में तो खूब सारी कमल की मालाएं देखते हैं। तो जब कमल सूख जाता है तो बिल्कुल देखने लायक अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो अर्जुन का शोक के, विरह के शोक के कारण चेहरा और हृदय जो उनका कमल की तरह था वो सूख गया। और क्या हो गया? हत प्रभव, प्रभव मतलब चेहरे की कांति क्या हो गई? शरीर की कांति क्या हो गई? हत, हत मतलब चली गई। हत प्रभव मतलब समझ रहे हैं? उनके शरीर की जो तेज था, जो कांति थी, वो क्या हुआ? चली गई। मतलब वो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछ रहे हैं लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देख रहे हैं? अभी खाली हम रिएक्शन देख रहे हैं अर्जुन के। जैसे पिछले श्लोक में देखा, भगवान के वियोग के कारण बिल्कुल वो अत्यंत दुखी थे, बिल्कुल सूखे हुए थे। अब इसके बाद बता रहे हैं कि वो शोक के कारण उनका जो चेहरा था बिल्कुल सूख गया था, उनका खिला हुआ जो हृदय था कमल की तरह वो भी सूख गया था, उनके शारीरिक कांति चली गई थी। ऐसी स्थिति में क्या किया उन्होंने? जवाब नहीं दिया। क्या किया? विभुम तमेवानुस्मरन्, विभुम मतलब परम भगवान, तम, तमेव मतलब तम कौन हुआ? कृष्ण, एव मतलब निश्चय ही, तमेव का अर्थ क्या हुआ? भगवान कृष्ण का निश्चय क्या किया? अनुस्मरण, अनुस्मरण मतलब एक अनुस्मरण का अर्थ होता है निरंतर स्मरण, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या है? वो भीतर ही भीतर स्मरण में, मतलब पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब थे भगवान के स्मरण में, डूबे हुए थे। इतना ज्यादा स्मरण भगवान का हो रहा था। उस चक्कर में अशक्नोत प्रतिभाषितुम, ना शक्नोत, इस चक्कर में ना मतलब नहीं, अशक्नोत मतलब समर्थ हो पाए किस बारे में, किस चीज में? प्रतिभाषित मतलब ठीक से उत्तर देने के लिए भी वो बोल नहीं कुछ पाए। तो ये अर्जुन की स्थिति थी। हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वो उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ठीक है, अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं, उसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुच पाणिनाम व्रज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नत प्रणयोत्कंठकातर। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब बड़ी कठिनाई से संस्तभ्य उन्होंने रोकने का प्रयास किया। किसको? शुच, शोक के विरह को बड़ी कठिनाई से, शोक का जो विरह था, विरह का जो शोक था उसके वेग को रोकने का बड़ी कठिनाई से उन्होंने प्रयास किया। क्या उसका क्या रूप था? तो कह रहे पाणी नाम मृज्य नेत्र हो। पाणी मतलब क्या होता है? हाथ। पाणी नाम अमृज्य मतलब हाथ से पोछा, नेत्र, नेत्र मतलब दोनों आंखों को हाथ से पोछा। पहले उन्होंने अपने विरह को रोकने का प्रयास किया, वेग को, विरह के वेग को रोकने का प्रयास किया, फिर हाथों से अपने आंसू पोंछे। परोक्षेण, परोक्षेण का मतलब समझ रहे हैं? ईक्षण मतलब क्या होता है? भगवान को देखना। और परोक्षेण का मतलब जो दृष्टि से पर चले गए, दृष्टि से। तो परोक्षेण मतलब
वो कृष्ण जो दृष्टि से भगवान की अर्जुन की डायरेक्ट दृष्टि से ओझल हो गए थे या दूर चले गए थे, दृष्टि से दूर होने के कारण। समुन्नता मतलब अत्यधिक प्रणय कंठ कातर, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण उत्सुकता से भगवान का स्मरण करने लगे, और कातर का मतलब हो गया बिल्कुल व्याकुल हो गए। देखिए रिएक्शन देखिए अर्जुन की, हम खाली अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्या अद्भुत रिएक्शन थे। अनुवाद, उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वो अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वो उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। ठीक है, अब हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। इनमें तात्पर्य है, सख्यम मैत्रीम सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजम इत्याह बाष्पो गुदगुदया गिरा। अब वो व्याकुल हो गए हैं और अब धीरे धीरे उनको याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? भगवान का उनके प्रति सख्यम। क्या याद आ रहा है? सख्यम याद आ रहा है, उनकी फ्रेंडशिप याद आ रही है। देखिए अभी हमने देखा उनको विरह से शोक हो रहा था। ठीक है, विरह से क्या हो रहा था? शोक हो रहा था। शोक व्यक्ति को कब होता है? जब उसकी कोई चीज हो जाती है। शोक हमेशा भूतकाल के लिए होता है। ठीक है, मोह हमेशा वर्तमान के लिए होता है और भय हमेशा भविष्य के लिए होता है। भूतकाल के लिए कभी भय नहीं होता है। भूतकाल के लिए क्या होता है? शोक होता है। तो अब शोक था, विरह का शोक था, भगवान से वो बिछड़ चुके थे। तो अब शोक क्यों कर रहे हैं? शोक में क्या करते हैं व्यक्ति? पुरानी बातें, भूतकाल की बातें स्मरण कर रहे हैं। शोक किसके लिए होता है? भूतकाल के लिए। अब भूतकाल की बातें स्मरण करने, क्या क्या स्मरण कर रहे हैं? तो कह रहे हैं सख्यम। सबसे पहले भगवान के प्रति उनका जो सख्य का स्वभाव था वो कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैत्रिम का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, आशीर्वाद। सौरदम मतलब घनिष्ठता पूर्वक संबंध। और क्या याद कर रहे हैं? सारथी आदिशु, सारथी बनने आदि में। आदि का मतलब समझ रहे हैं? आदि का मतलब क्या हो गया? सारथी से संबंधित जो कोई भी भगवान ने उनके साथ क्रियाकलाप करे वो सब याद आ गए। क्या क्रियाकलाप की है? जैसे रथ चलाया है ना, रथ चलाया, अर्जुन ने कहा आप रथ बीच में हाँको, तो भगवान ने रथ बीच में हाँका। फिर जब अर्जुन जयद्रथ को मारने जा रहे थे तो बीच में उनके घोड़ों को प्यास लगती है, घोड़े थक जाते हैं, तो भगवान उन घोड़ों को रोक के उनको साफ करते हैं। याद है ये घोड़े? कोई कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल खाली कुरुक्षेत्र जितना नहीं था, कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ तक युद्ध हुआ था। समझ रहे हैं आप बात को? तो घोड़े पस्त हो जाते हैं भागते भागते, तो घोड़ों को रोका, घोड़ों को कपड़े से पोंछा। ये सब किसने किया? भगवान ने। तो ये सारथी आदिशु मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारथी से संबंधित सब कार्य थे वो सब याद आ गया अर्जुन को। अब देखिए इसमें एक बात समझिए, अर्जुन ने भगवान के खाली रूप का निरंतर चिंतन नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने एक्टिविटीज करी वो सब याद आ गई। तो ये भगवान की भक्ति में भगवान की एक्टिविटीज याद करना, लीला याद करना, नाम याद, सब कुछ आ जाता है। तो उन्होंने क्या क्या याद किया? ये सब याद किया। फिर कैसे भगवान ने अर्जुन के लिए सूर्यास्त पहले कर दिया, फिर सूर्य को वापस उदय कर दिया। फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि अर्जुन को बोला कि पहले तुम रथ से उतरो, फिर वो उतरने के बाद फिर भगवान रथ से उतरते तो रथ पूरा भस्मीभूत हो जाता है। भगवान ने अर्जुन के लिए भीष्म पितामह पे रथ का पहिया लेके भागे। ठीक है, कर्ण को बोला कि तुम मार दो, अर्जुन को बोला तुम कर्ण को मार दो। तो ये सब कार्य कब किए थे भगवान ने? सारथी के टाइम पे। तो वो सब चीजें भगवान की अर्जुन को याद आ गई। ठीक है, सारथ्यादिषु संस्मरण। तो ये स्मरण हो गया अर्जुन को। नृपम अग्रजम इत्याह, नृपम मतलब राजा को, अग्रजम मतलब जो उनके बड़े भाई थे, इति मतलब इस प्रकार, आहा मतलब बोले। अर्जुन किनको बोले? अपने बड़े भाई जो राजा थे उनको बोले। क्या बोले?
वो सब याद करते हुए, क्या क्या याद करते हुए, उनकी सख्य, उनकी मैत्री, उनका सौराठ और उनका सारथ आदि की जो क्रिया है उनको याद करते हो, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहे थे। तो कैसे बता रहे हैं, बाष्प गदगदया गिरा। बाष्प मतलब गहरी सांस से, गदगदया मतलब कंठ रुद्ध हो गया था, और गिरा मतलब वाणी, मतलब बोल नहीं पा रहे थे ऐसे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दुख होता है तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है और वो बोलने में कितनी दिक्कत होती है, तो उस प्रकार से अर्जुन का रिएक्शन था, ऐसी स्थिति थी अर्जुन की। तो हम वर्ड्स देखते हैं मीनिंग, सख्यम शुभ चिंतन, मैत्रिम आशीर्वाद, सौहृदम घनिष्ठता पूर्वक संबंधित, च भी सारथी आदिशु सारथी बनने आदि में, संस्मरण इन सबों का स्मरण करते हुए, नृपम राजा से, अग्रजम बड़ा भाई, इति इस प्रकार, आह कहा, बाष्प ऊषा से भरते, ऊषा से मतलब लंबी सांस से भरते हुए, गदगदया अभिभूत होकर गिरा वाणी से। अनुवाद, भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं को, आशीषों को, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वो भारी सांस लेते हुए बोलने लगा। तात्पर्य, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से हैं, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं, और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। तो एक बात समझनी होगी कि भगवान से हम जैसा भी रिलेशन बनाना चाहें, भगवान उस रिलेशन में बिल्कुल परफेक्टली कार्य करते हैं। जैसे जब वो माँ यशोदा के पुत्र थे, तो माँ यशोदा के पुत्र के साथ जैसे एक बेटा काम करता है, वैसे माँ भगवान ने लीलाएं करी। अर्जुन के साथ जैसे एक बिल्कुल पक्का फ्रेंड होता है, वैसी मित्रता की लीलाएं करी भगवान ने। तो भगवान हर रोल जो है उसमें परफेक्टली प्ले करते हैं। तो ये जो मैत्री का भाव है, जिसकी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रता मतलब सख्य है ना। तो सख्य का भाव ऐसा कैसे आ सकता है? ये सख्य का भाव जो भगवान के लिए अर्जुन को है, हम नहीं चाहते कि हमारे में भी ऐसा भाव आए। ये कैसे आ सकता है ये भाव? कभी सोचा है ये कैसे आएगा? ये दास भाव से आएगा। किससे आएगा? दास भाव मतलब सेवा भाव। सबसे पहले शुरू होती है भगवान की सेवा, है ना। इसलिए सबसे पहले होता है सेवा मतलब दास्य। व्यक्ति के हृदय में, भक्त के हृदय में भगवान के लिए शुद्ध सेवा करने की भावना होनी चाहिए। सबसे शुरुआत ये है। जब वो शुद्ध सेवा करने की भावना बहुत ही गाढ़ हो जाती है, बहुत ही तीव्र हो जाती है, बहुत ही अतिशय हो जाती है, तो वो दास्य कन्वर्ट हो जाता है सख्य में। समझ रहे हैं? अभी हमारा सेवा भाव क्या है? हमारा सेवा भाव अभी 0 है। कैसा है? तो हम कभी भी इन चीजों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेवा भाव मतलब हमारा भाव क्या होना चाहिए? देखिए, भगवान भावना ग्रहण करते हैं। कैसी होनी चाहिए? सेवा भाव। हमारी भावना क्या होनी चाहिए? शुद्ध सेवा करने की भावना होनी चाहिए, है ना। और अगर वो सेवा भावना नहीं है तो भगवान विल नॉट एक्सेप्ट आवर क्रिया। भाव के बाद क्रिया आती है। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और हम बिना मन के जा रहे हैं और 10 साढ़े 10 होती भागादौड़ी करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी भावना नहीं है। तो हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो कृष्ण स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी डाउटफुल है। इसलिए ये सेवा भाव को डेवलप करना, ये हमारे मनुष्य जीवन का अल्टीमेट एक्टिविटी है। मुझे पता है कि अभी हम किसी का भी मन नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूशन जाने का, मेरा भी नहीं करता है, लेकिन ये सेवा भावना डेवलप करनी पड़ेगी। किसके लिए? हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं, किनकी प्रसन्नता के लिए? प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। ये भक्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़े खुश होके और बड़े जोश से घोड़े पे बैठ के जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है।
मेरा भी मन नहीं करता है, लेकिन करते 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 मन लगेगा। लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि हमें सेवा करनी है। पॉइंट ये है, मन नहीं करेगा लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि हमें सेवा करनी चाहिए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग। अच्छा मान लीजिए कि आप लोगों को 8:30 9 डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, 2 घंटे हमें करना है, खाली 2 घंटे, 11 बजे तो हमें सबको चले जाना है, लेकिन उससे पहले भी हम जा रहे हैं उधर उधर बिना मन के कर रहे हैं, तो ये क्या कैसी तपस्या हुई है। अगर हमें इस रूम में बैठा दिया जाए और हमें ये बोल दिया जाए कि ये रूम को बंद कर दो, एक व्यक्ति खाली बैठा रहे, उसे कुछ नहीं करना है 2 घंटे के लिए, कुछ नहीं करना है, ना कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है, चुपचाप बिना हिले बैठे रहना है, तो वो ज़्यादा ईजी है 2 घंटे घर पे जाके प्रचार करना ईजी? क्या ईजी है ना? तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं, समझिए। भगवान ने हमारी तपस्या को सरल कर दिया, हमारे आचार्यों ने। तपो दिव्यम, किसी को बोलना, किसी के घर जाना। अच्छा हम जा रहे हैं, वो अगला पुस्तक नहीं भी ले रहा है तो 12 बार हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा लो। आप एक परंपरा में आने वाले भक्त हैं, अगर किसी के घर में 12 बार हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा लो तो उसका तो भक्ति में जीवन शुरू हो गया। अगर हमारे बीच में इतने लाखों की संख्या में लोग हैं, उनके बीच में हम प्रचार करने में हमारी सेवा की भावना नहीं है, कल को अगले जीवन में ऐसे घर में जन्म मिला जो डेजर्ट में होगा या अमेज़न के जंगल में होगा जहाँ दूर दूर तक लोग नहीं, तो किसको प्रचार करेंगे? तो ये हम एहसान नहीं कर रहे हैं प्रचार करके, लेकिन भगवान हमें अवसर दे रहे हैं। कैसे समझना चाहिए कि भगवान हमें अवसर दे रहे हैं कि प्रचार कर लो। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारे से प्रचार नहीं हो रहा है, प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, हम तो उनका सहयोगी बनना है। हमें प्रचार कौन कर रहे हैं? हम बुक्स किनकी दे रहे हैं? प्रचार कौन कर रहे हैं? हमें तो प्रभुपाद को असिस्ट करना है। तो ये सेवा भाव आनी चाहिए, सेवा भाव बहुत जरूरी है। सेवा भाव नहीं आएगी तो हम फिर भक्तों की कैटेगरी में भी है नहीं है, वो भी डाउटफुल है। हम फिर एक पुण्यशाली व्यक्ति बन सकते हैं, कथा सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, प्रसाद ले रहे हैं, माला कर रहे हैं, एक पुण्यशाली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन भक्ति में सेवा भाव होना चाहिए। कि हमारा भाव क्या है, भावना क्या है, भावना सेवा की भावना है या नहीं है। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या कहते हैं, सुरसा माता जी के घर गए और हमने अचानक बोल दिया कि माता जी कुछ 2 जनों के लिए प्रसाद बनाइए, तो मन में ये सोच रहे हैं कठे से आएगा, लोग मैंने बिना बताया। अब वो बना तो रहे भारी मन के, तो प्रसाद तो ले लिए, लेकिन उनकी भावना क्या है? वो भी अच्छा है ना, कैसे कैसे उन्होंने बात तो मानी, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है कि खुश हो जाए, अरे ये भावना कैसी होनी चाहिए? भावना, भगवान भाव के स्वामी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लेवल्स हैं, सख्य, दास्य, सख्य, ये सब लेवल ये तब आते हैं जब हमारी सेवा भाव हो। ये सेवा भाव करते 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 हम इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे सेवा करने में, तो हमें फिर ये दास्य का भाव, सख्य का भाव, ये सब भाव आएंगे। ये ऐसा नहीं कि हम ये अर्जुन की ये स्थिति को हम तुरंत नकल कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमें सेवा भाव तो होना चाहिए, सेवा भाव के लिए उत्साह चाहिए, उत्साह के लिए बुद्धि लगाना चाहिए, कैसे प्रचार बढ़े, है ना। ये सब चीजें, उत्साह का मतलब क्या? बुद्धि लगानी चाहिए, किस प्रकार हम प्रचार करें, किस प्रकार प्रचार बढ़े, कैसे हम लोगों को और प्रचार करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए। ये सब कुछ समझना, ये सब कुछ सेवा भाव में आ जाता है। लेकिन हम एक मशीन की तरह कर रहे हैं कि भाई जाना है, प्रचार करना है, हमारा कोई भाव नहीं है। तो हमारी स्थिति जो है वो, जैसे उस दिन महाराज आए थे, गुरु प्रसाद महाराज, उन्होंने ये बोले मशीनी भक्ति करेंगे तो फिर हमें लाभ नहीं होगा। याद आ रहा है कुछ? तो ये हम जो देख रहे हैं अर्जुन के एक्सप्रेशन, ये लोग ऐसे भाव में थे कि बिना भगवान की सेवा किए रह नहीं सकते, इनकी ये स्थिति थी। वे अर्जुन के न केवल शुभ चिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे। तो शुभ चिंतक मतलब सख्यम, लाभ प्रदान करने मतलब मैत्री, और इससे लाभ प्रदान करना मतलब उन्होंने कितनी जगह अर्जुन का हित किया, है ना।
लाभ मतलब जैसे मान लीजिए कि वो युधिष्ठिर, अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को बोला जाओ 5 बाण लेके आ जाओ भीष्म से, ये 5 बाणों से तुम मरने वाले हो कल, है ना। द्रौपदी को बचा दिया, लाभान्वित किया नहीं किया। और पांडवों ने सोचा भी नहीं होगा कि भगवान खुद साड़ी के अवतार में आएंगे और द्रौपदी को बचाएंगे। तो ऐसे कितनी जगह उनका हित किया, लाभ किया। आगे कहाँ किया, जब दुर्वासा मुनि आ गए थे उनके घर पे प्रसाद लेने, तब लाभ किया। तो हर जगह भगवान सोचते थे कि मैं कैसे हमारे भक्तों का, मैं पांडवों का लाभ पहुंचाऊं, कैसे इनका कल्याण करूं। और मित्रता कैसे निभाई, उनके अर्जुन के साथ ही खाते थे, बैठते थे, सोते थे, पलंग पे एक साथ लेटे रहते थे। ये श्लोक है गीता जी में, याद है कौन सा श्लोक है? सखेति मत्वा प्रसवम विदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्छापहासार्थम असत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत वाप्याच्युत तत्समशम तत्क्षामये तम अहम अप्रमेयम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, लर्न करना है सर। 11th चैप्टर, जब भगवान का विराट रूप अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन को अपना सख्य याद आ जाता है कि हे यार कृष्णा, मैं तो अपने, जब मैं आपके साथ फ्रेंडशिप में बोलता था तो मैं आपको यादव बोल देता था, कृष्ण बोल देता था, मैंने कितना आपको इंसल्ट किया, आपके साथ खाता था, सोता था। तो उस टाइम भी भगवान का सख्य भाव अर्जुन को याद हो गया, है ना। तो कोई भी भावना में हम भगवान के साथ रिलेशन बनाएंगे तो वो चीज़ हम कभी भूल नहीं सकते। तो अर्जुन को अभी याद हुआ, विराट रूप देखते हुए भी याद आ गया कि मैंने आपको कितनी बार मजाक में क्या क्या बोल दिया। तो ऐसे उनकी मित्रता थी कि इतना फास्ट फ्रेंड्स थे भगवान और अर्जुन। फिर आगे क्या बता रहे हैं, सौहृदम का अर्थ बता रहे हैं। सौहृदम मतलब घनिष्ठता। तो घनिष्ठता कैसे बताई अर्जुन, भगवान ने अर्जुन के प्रति घनिष्ठता कैसे बताई केशव रुचि माता जी? अपना संबंध अर्जुन से बना लिया, अर्जुन के साले बन गए, है ना। जब कोई रिलेशन बन जाता है तो और घनिष्ठता होती नहीं होती है, समझ रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, क्या बता रहे हैं कि अधिक परिपूर्ण, और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे कर उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिए। किसके लिए बता रहे हैं? सौहृदम, घनिष्ठता पूर्वक। जब एक परिवार हो जाता है ना तो फिर वो एक अलग ही एक रिलेशन हो जाता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब ये क्या नाम है, ये सर्वदिक प्रभु, अब इनके वो मेघा के सास ससुर का एक अलग रिलेशन हो गया, नहीं हो गया? है पंजाबी पुत्र लेकिन फिर भी समझी है तो एक रिलेशन हुआ नहीं हुआ? क्यों सर्वदिक प्रभु? सही बात है ना। अब रिलेशन हो गया है, अब कोई सामान्य, अब पहले रिलेशन नहीं था तो भाई गली में आए चलो आ गए हरे कृष्णा बोलिए, लेकिन अब इनका रिलेशन हो गया तो कल को आएंगे तो बैठाएंगे, कुछ पानी वानी लाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो इनके एक संबंध और गाढ़ हो गया। तो उसी प्रकार से क्या हो गया, भगवान ने और ज्यादा अर्जुन से गाढ़ संबंध बनाने के लिए अपनी बहन को अर्जुन को दे दिया। अब यहाँ ये पूरी प्लानिंग कृष्ण की थी। अर्जुन को बोला सन्यासी बन जाओ, सन्यासी बन गया अर्जुन। ये द्वारका बहुत सुंदर लीला है। और बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का ब्याह किसके साथ हो? दुर्योधन के साथ। लेकिन भगवान क्या चाहते थे? अर्जुन के साथ हो। तो अर्जुन सन्यासी बन के आया और भगवान बलराम जी तो स्वयं भगवान, लेकिन वो भी नहीं पहचान पाई है अर्जुन ने। देख रहे हैं आप, ये कृष्ण की लीला शक्ति की भगवान बलराम भी अर्जुन को नहीं पहचान पाए। बलराम तो विष्णु तत्व है भाई, है तो वो तो सब जानते, लेकिन भगवान की कृष्ण की ये अरेंजमेंट है कि बलराम जी भी अर्जुन को नहीं पहचान पाए कि सन्यासी है। और फिर सुभद्रा को भगा के ले जाते हैं और फिर बलराम जी मारना चाहते हैं अर्जुन, मैं मार दूंगा अर्जुन को। तो भी कृष्ण बोलते नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए, फिर पूरा सेटलमेंट करते। तो ये भगवान का अर्जुन के लिए ये संबंध था। यहाँ तक कि द्वारका की पत्नियां तो कभी कभी विरह करती थी कि अर्जुन स्त्री होता तो अच्छा होता। क्यों? अगर स्त्री होता तो कम से कम भगवान द्वारका में पत्नी बना के ले तो आते, ये बार बार कृष्णा हस्तिनापुर जाते हैं। तो ये कृष्णा और अर्जुन का रिलेशन था कि बार बार हस्तिनापुर में कितने दिन कितने महीने वहीं रहते थे, और यहाँ पे भगवान की पत्नियों को भगवान के साथ रहने को नहीं मिलता था। तो ये उनका रिलेशन था कि और ज्यादा गाढ़ बना दिया, अपनी बहन को ही भगा दिया, बोले ले जा, अर्जुन को बोले। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न थे। अर्जुन ने ये सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से वो अभिभूत हो गए।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज ठीक 8 बजे पूरा हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या अद्भुत अर्जुन के भाव हैं। क्या अर्जुन का पर्सनैलिटी हम सोच नहीं सकते, इतने सुंदर थे दिखने में, हर प्रकार से। क्या उनका व्यक्तित्व था, भगवान के इतने महान भक्त थे, हर तरह से वो परफेक्ट थे अर्जुन, हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है सभी जो पुस्तक वितरण करने भक्त जा रहे हैं कि आप लोग जोश से उत्साह से करिए और कुछ सोचिए, प्लानिंग करिए कैसे हम ज़्यादा कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सिर्फ हमने टाइम 10:30 का दिया हुआ ना, 10:30 बजे आप लोग जा सकते हैं, लेकिन 10:30 तक तो मन लगा के करिए सब। मैं भी जाता हूँ, मैं भी यहाँ से जाऊँगा, फिर घर पे जाके ड्रेस चेंज करके मैं भी निकलता हूँ, मैं भी 11:30 पौने 12 तक घर पे आता हूँ। तो ये सेवा है, ये हमें उत्साह से करना चाहिए, सेवा भाव से करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी को प्रसन्न करती है सेवा। हरे कृष्ण।